Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम आप सुन रहे हैं या फीवर 104 एफएम आप देख रहे हैं। आजकल तो एंटरटेनमेंट के लिए वी आर ऑल ऑफ अस बैक टू वाचिंग स्टफ ऑन ओटीटीज और बहुत एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है। हम बात कर रहे हैं नए शो की द ग्रेट इंडियन मर्डर और इस वक्त स्क्रीन स्पेस मैं जिनके साथ शेयर कर रही हूँ दे आर फैबुलस एक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ द शो। मेरे साथ आशुतोष राणा, पावली दाम एंड शशांक अरोड़ा। वेलकम टू फीवर 104 एफएम। बहुत धन्यवाद। हेलो हाय। यू नो आशुतोष जी, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जब आपके साथ इंटरव्यू हो रहा होता है तो एकदम मतलब जो रैपिडेक्स हिंदी कोर्स होता है वो मेरा हो जाता है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बड़े 1-2 घंटे पहले और इंटरव्यू के 1-2 घंटे बाद तक मैं शब्द जैसे कि आलोचना, वार्तालाप, ये बहुत आसानी से वार्तालाप और आलोचना तो हर रोज नहीं ये हालत हो चुकी है हिंदी की। उसका प्रयोग करती हूँ मैं और एकदम ही यू नो उसमें हम ढल जाते हैं। बट इंटरव्यू कैमरा ऑन करने से पहले मैं पावली को बोल रही थी कि आज हम कर सकते हैं। मैं उनके साथ बांग्ला में बात करने का मेरा बड़ा मन कर रहा है और फिर मेरे को देखना है हम दोनों को कितनी बात समझ में आती है। जरूर करिएगा। हम आपकी भाषा भले ही ना समझ पाए लेकिन दोनों के भाव जरूर समझ लेंगे। बिल्कुल। एंड देयर इज इवन अ लाइन दैट शशांक नोज इन बांग्ला। अरे काश तो शोभार আছে। अरे क्या बात। बांग्ला बोलने वाला है, मुझे मारिएगा मत। কিন্তু টানটা একদম বাঙালিদের মতো। কাশ তো সবারই আছে। Okay, but we are going to focus on one language। हिंदी में शो आ रहा है द ग्रेट इंडियन मर्डर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल, जब भी हम मर्डर मिस्ट्री कोई स्टोरी होती है, फिल्म होती है या नॉवेल, तो एक ना मन करता है कि लास्ट पन्ना देख लेते हैं, कौन किसने मर्डर किया ये पता लगा रहे। जब स्क्रिप्ट आप लोग के पास आई थी तो वो उत्सुकता थी जानने की कि कौन है, कौन इवेंचुअली मर्डरर है। जी आशुतोष सर, आपके बाद सर आप शुरू कर दीजिए। देखिए एग्जाम की तरह सर कुछ बोलेंगे, मैं थोड़ा कॉपी कर लूंगा। क्या है कि इस हमारे शो को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री के तौर पे मत लीजिए। इसका एक एक पन्ना या इसका एक एक अध्याय इस पूरे शो का इतना इमोशनल हाई इंटेंस ड्रामा है पूरा का पूरा कि आपको वो ड्रामा मिस करने या उस ड्रामा के प्रति या उस इमोशन के प्रति आपको इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि आप लगातार उसमें उलझते चले जाते हैं और इसलिए आप उस मिस्ट्री तक बहुत आसानी से पहुंच रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसी सामान्य सी मर्डर मिस्ट्री नहीं है कि एक चीज हो जाती है और अब कौन कातिल है और आप उस दिशा में बढ़ गए। इसमें पूरा का पूरा यानी गुवाहाटी से चौपाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश और पूरा का पूरा जो इमोशन है, जो उसका ड्रामा है, वो पूरी की पूरी चीज द ग्रेट इंडियन मर्डर इस शो में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इसमें वो सारी की सारी चीजें या जिसको कहें कि वो मानसिकता कि सिर्फ हत्या तो हुई है, एक हत्या तो होती है, लेकिन उस हत्या के पीछे के वो तमाम कारण, वो तमाम उद्देश्य और वो तमाम व्यक्ति वो आपको इतने रोचक लगेंगी और उनकी कहानियां इतनी रोचक लगेंगी कि वो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप पीछे के पन्ने पे नहीं भागेंगे सीधे, आप हर पन्ने को बहुत तफसील के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखा, मैं यही कह रही थी कि बोलती बंद हो जाती है, एक बार ये इनका जवाब सुन लो। बट आप दोनों ने, पावली और शशांक, आप लोगों ने किताब पढ़ी थी? दिस इज बेस्ड ऑन विकास स्वरूप पे। हेलो Can you? Did you ask me? Yeah. Your voice is breaking, you know, like. Is it fine now? आपका भी ना फ्रेम हो गया, फ्रीज हो गया था फ्रेम। It's all good. You can start. Pause हो गया पूरा अभी। Okay, it's okay. Shashank, can you I'll go. hear me? तो जी I can. जैसे सर कह रहे थे कि उनका तरीका, मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना रास्ता होता है, मेरे लिए एटलीस्ट। मैं जब किताब पढ़ता हूँ या पिक्चर देखता हूँ, मुझे एक्साइटिंग वो लगता है कि मैं उधर पहुँचता कैसे हूँ। अक्सर मुझे पता होता है खूनी कौन है, अक्सर मुझे पता होता है ये
रोमांस है, बीच में झगड़ा होगा, फिर बाद में फिर से प्यार करेंगे। तो अंत अक्सर मुझे पता होता है, मैं उसके लिए उतावला नहीं होता हूँ। मुझे जो जर्नी होती है, जो रास्ते होते हैं पन्नों में, जो जीवन होते हैं लोगों के, उससे जो मनोरंजन आता है, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो एज एन एक्टर एज वेल, जब मैं एक किरदार निभा रहा होता हूँ तो मैं उसका अंत नहीं सोचता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि वो कहाँ जाके रुकेगा या कहाँ एंड में उसका कॉन्फ्लिक्ट या उसकी लड़ाई, वो जीतेगा या हारेगा या मरेगा या जिएगा। पर वो रास्ता, वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो नहीं, मैंने किताब नहीं पढ़ी, ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके लिए नहीं पढ़ी। स्क्रिप्ट मेरे हाथ में पहले आई और मुझे बहुत पसंद आई, और फिर किताब को ना पढ़ने के दो वजह थे। एक तो वक्त नहीं मिला, और दूसरा जैसे आशुतोष सर एक हम अभी इंटरव्यू कह रहे थे अगर तुम किसी और लेखक या डायरेक्टर की राय ज्यादा या उनकी किताब अगर बहुत गौर से पढ़ें एज एन एक्टर, तो वो जो रंग होता है, जिस रंग से वो लिखते हैं, वो जो रस होता है उनकी लिखाई में, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस में आ जाता है। और उसको लाना और ना लाना दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं। उसको उसके बायसेस ना लाना, जैसे उसको समझना पर अपने आप पे प्रभावित ना होने देना, वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो जी, परफेक्टली आंसर्ड। पावली, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। या टेल मी। सो आपके किरदार के साथ शुरू करते हैं। आप कितना रिवील कर पाओगे अपने किरदार के बारे में? No, this is the saddest part of murder mysteries. You can't reveal much. I know. But about Shabnam Saxena, can you hear me, by the way? Like, I can. Everything is fine. Pauli swipe away. Okay. So the Shabnam Saxena is somebody like I just loved playing it, especially because of the team I was working. It's a fantastic team with great actors, you know, like the Great Indian Murder, the great platter of actors that is there in front of you, and you have to give your best, and there's a constant nervousness, pressure. I don't know how things are going to shape up. You know, it's it's a unit which I was working for the first time. Right. But when you have a director like Tigmanshu Dhulia, he knows how to get the best out of the actors, because he himself is such a lovely actor. So, you know, there's a term which mostly people use, like director's actor. So I think he's an actor's director. He knows how to, you know, like he has a clarity of everything. It's his skills and whatever he's done so far. It's like outstanding. I remember once I was in Bombay a few years, like बहुत साल पहले, and पहली बार मैं एक theater जाके, first time I was watching a film alone, and that was Sahibi the Gangster. I remember on that day I decided like मुझे इनके साथ काम करना है, and so it was as Shashank was telling, you know, like it is not for me also, each and every project is like a journey, and it's not about the destination, it's about the course that I'm taking, it's the path which I'm moving forward, and I think it has been a memorable journey, and I hope people love Shabnam. Absolutely. Of course, the Indian Murder, of course, overall. So in a way you manifested this कि आपको तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करना था. अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रतीक और ऋचा से भी बात कर रही थी, और आप सबके नाम तब आए because they also were talking about how the star cast is absolutely, I mean the ensemble is completely terrific, and you know how much you all bring to the table. आशुतोष जी, आरण्या की अभी भी तारीफें आ ही रही हैं आपके टाइमलाइन पे, मतलब लोग अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, every day somebody is discovering the show और उनको बहुत पसंद आ रहा है. अब इसके साथ you know already जब सक्सेस इस तरीके से पगलेट, उससे पहले मतलब आपको आपके हर प्रोजेक्ट के साथ OTT में तो ये होता है ना कि इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है, लोग इमीडिएटली ट्वीट करते हैं या मैसेज करते हैं और वो फीडबैक आपको मिल जाता है. कितना मुश्किल या आसान हो जाता है फॉर एन एक्टर टू चूज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि कहीं पे आपको एक्सपेक्टेशंस का भी भार फील होता है कि अब लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं, मैं खुद को रिपीट ना करूं, या अब मैं अपने करियर को ये दिशा देना चाहता हूं. आप कैसे डिसाइड करते हैं?
मैं बिल्कुल भी भार अपने ऊपर नहीं लेता। मैं शुरू से ही अपने गट फील के ऊपर विश्वास रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ सुन के आपको अच्छी लगे उसको आपको करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए वो आपके पास सेम कलर का किरदार लेके आ रहे हैं तो अब एज एन एक्टर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस सेम रंग के कलर में डिफरेंट शेड दे सकें कि मेरा वाला ब्लू तो है लेकिन ये वाला जो ब्लू है ये एक डिफरेंट ब्लू है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये बड़े आनंद का विषय है कि पिछला साल पगलेट में जैसे मान लीजिए फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिला, या आरण्यक के साथ, आरण्यक जो अभी भी टॉप 10 में है वर्ल्ड वाइड, तो उसके साथ हमने पिछला साल 2021 समाप्त किया। और अब द ग्रेट इंडियन मर्डर, जो कि मेरा गट फील कहता है कि ये भी एक बहुत ह्यूज सक्सेस होने वाला है और हम सब कलाकारों के बड़े आनंद का कारण बनेगा। तो उससे हमारे 2022 की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी से। तो ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं भार बिल्कुल नहीं लेता। मैं, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि आनंद जो है वो प्रक्रिया में है, परिणाम में आनंद नहीं है। तो हमें रास्ते चलते हुए बड़ा आनंद आया है। अब जो परिणाम है, चूंकि हमें आनंद आया था तो निश्चित रूप से उस यात्रा का आनंद का जो परिणाम है वो आपको देखते हुए भी आनंद आएगा। तो ये ऐसे सब ये हम लोग मतलब भार रखने के लिए नहीं है, हम तो भार कम करने के लिए होते हैं अभिनेता, कि आपके ऊपर जो भार है उसको हम खत्म कर दें और आपको आभार के भाव से भर दें। तो तभी तो वो मनोरंजन होता है, हमारे हिस्से में मनोरंजन आता है। हम आपकी परिस्थिति भले ही ना बदल पाए स्थिति, लेकिन मनस्थिति जरूर बदल देते हैं। तो हम ही भार लेके चलेंगे तो फिर आपको बिना भार का कैसे करेंगे, निर्भार कैसे करेंगे। बहुत खूब। आशुतोष जी, इसी के साथ अगर आप कितना रिवील कर पाएंगे अपने किरदार के बारे में? देखिए, मेरे किरदार का जो नाम है वो जगन्नाथ राय है। जैसा कि नाम में ही है कि वो जगत के नाथ वाली अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं। उनके अंदर लोच किसी भी किस्म की नहीं है। वो जिस चीज के बारे में फैसला कर लेते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को पूरा का पूरा झोंक देते हैं। और वो एक उस किस्म का फोर्सफुल किरदार है जो बड़ा ह्यूमन है। तो और चूंकि उनके पास वो धनबल भी है, उनके पास जनबल भी है, उनके पास बाहुबल भी है और उनके पास ज्ञान बल भी है, बुद्धि बल भी है। तो ये तमाम चीजें जब एक व्यक्ति के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके अंदर वो अहंकार का जन्म अपने आप में हो जाता है। और कुछ व्यक्तियों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, अपने बल का अहंकार होता है, अपने धन का अहंकार होता है और अपने जन का अहंकार होता है। और फिर टाइटैनिक क्यों डूबा था? टाइटैनिक इसलिए डूबा था कि टाइटैनिक वाज टू बिग टू नेगोशिएट दैट टर्न। तो जब आप ज्यादा बड़े होते हैं तो फिर छोटे टर्न को आप नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जगन्नाथ राय अपने आप में एक उस किस्म का फोर्सफुल किरदार है, लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग है। वो आपको बड़े आनंद के साथ आपको उनको देखते हुए, उनकी यात्रा देखते हुए आपको बड़ा रस मिलेगा। उसमें सारे के सारे रस हैं जिन 9 रसों की हम बात करते हैं। Lovely. Shashank, Richa was talking about your performance and किस तरीके से आप उस वक्त Made in Heaven shoot कर रहे थे, and at the same time you also were you're playing the role of a pocket mar इसमें. How is it? How is and how much of your character can you reveal? How much of my character? How was it? It was tough यार, बहुत मुश्किल साल रहा है पिछला मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि 3 प्रोजेक्ट हैं साइड बाय साइड खत्म हो रहे थे, पर मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक तो हम जानते हैं एक बीमारी फैली हुई है दुनिया में। हम सेट पे होते हैं 400 लोग। जिस तरीके से हम काम करते हैं, जिस तरीके से हमने पिछला साल ख़त्म किया है, मैं बधाई देता हूँ सब प्रोडक्शन वालों को, सब बॉयज़ को जो हमारी टीम है, चाहे ड्राइवर्स हैं, चाहे लाइट वाले हैं, चाहे स्पॉट्स हैं। द वे दे वर्क, इट्स एज हार्ड एज बीइंग इन द मिलिट्री। और हम ही जानते हैं कैसी चीज़ें बन रही हैं इस वक्त पे। बहुत मुश्किल साल रहा है, बहुत मुश्किल था ये किरदार साथ में निभाना, पर मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ
आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी जहाँ वो सारे शायद बाकियों की मुश्किलों से शायद कम थी मेरी मुश्किलें, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल जरूर था। गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कौन है मुन्ना? मुन्ना ऐसा ही है। मुन्ना एक दिल्ली के हिस्से से है जहाँ उसके पास एक कमरा भी नहीं है। वो एक रेलवे जो पुराना डिस्कार्डेड ट्रेन है उसके एक डब्बे में रहता है पटरियों पे, और ना खाने को होता है ना पीने को होता है, तो इसलिए वो मुन्ना वो मोबाइल बन जाता है, मोबाइल चोर है, चोरी करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली आई हैव नेवर बीन विटनेस टू। मुझे कुछ नहीं पता उस दिल्ली के बारे में, और मैं दिल्ली का हूँ। तो इससे हमें समझ आता है कि हमारे देश के कितने अंक हैं, हमारे देश में कितने अलग नजरिए हैं, अलग इंसान हैं, अलग रंग हैं, अलग दुनिया है। तो मुन्ना इज अ स्ट्रीट थीफ, पॉकेट मार है, और प्यार भी उतनी इंटेंसली करता है, गुस्सा भी उतना करता है, और पागल भी है, और सरल भी है, और नरम भी है, और अपनी माँ को खो चुका है, उसकी बहन भोपाल गैस ट्रेजेडी की विक्टिम है, एंड उस पर बहुत कुछ बीतती है, पर वो हंसी मजाक में जिंदगी काटता है मोबाइल चोरी कर करके, और मुझे बहुत प्यारा किरदार लगता है। बहुत ही खूबसूरत इंसान। राइट, भाषा बोल रहे हैं यार आप, मतलब मैं बोलने वाली थी कि एकदम मतलब नरम भी है, सरल भी है। सर आपका असर है, मेरे को लग रहा है ये आशुतोष सर का। और जब मैं बोल रही थी तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि कानों को इतना अच्छा लग रहा है। आपने बोला है तो मैं कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। आशुतोष बिना किसी ब्रांड ऑफ हिंदी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपको बोला। आप तीनों जनरली जो एक चीज निकल के आ रही है, बिकॉज अब हम उस डिबेट से तो खैर बहुत आगे आ गए हैं कि OTT एंड व्हाट्स द फ्यूचर एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दोनों फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, वेदर आप थिएटर्स में रिलीज करें या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट OTT सीरीज के तौर पे, विल को एग्जिस्ट, एंड दैट इज हाउ द फ्यूचर इज। बट एक चीज जो बहुत निकल के आ रही है वो है जिस तरीके से राइटिंग हैज टेकन सेंटर स्टेज, और हर तरीके के किरदार लिखे जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, और हमारे फेवरेट एक्टर्स जिनको हमें लगता था कि हम और देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, उनको टाइम मिल रहा है कि वो आराम से अपने परफॉर्मेंस से हम सबको लुभाए। As actors, do you think this is the best time to be in? Are you being pampered with the kind of work and role जो आप करना चाहते हैं? Pauli, I'll actually start with you also, because okay. I was speaking to Param a couple of days back, और ये सवाल बार बार आता है कि अपने इंडस्ट्री में, बंगाल इंडस्ट्री में हर कोई आपको जानता है, बट सडनली जब आप हिंदी में या किसी और भाषा में पैन इंडिया एक अलग तरीके की रेलेवेंस मिलती है, how has it been for you? It's been fantastic actually. I would say this is a very great time for actually there's a lot of opportunities happening because of the OTT, and there's also a kind of demand and supply. Hi, can you hear me again? Just say pause. I can. Hello. I hope. आपको सुनाई पड़ रही है? Yeah. So see, there's a kind of what you mentioned. There's kind of a demand also, like from the audience. Like they also want to watch like pan-India actors come together and perform. So like it's a very good time for actors, not only actors, for all technicians also, it's everybody for this industry, because there's a lot of experiments happening with contents when it comes to OTT, and a lot of fresh directors are coming with fresh ideas, fresh faces are getting opportunities. So yes, I think it's a great time for the actors especially. आशुतोष जी, देखिए, जब भी कभी कोई एक नया प्लेटफॉर्म आता है तो निश्चित रूप से अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अवसर जब बढ़ते हैं तो अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, और प्रतिस्पर्धा इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपके पास कई सारे अवसरों का भंडार आ गया है। तो और शुरू से ही किसी भी कला का, खास करके हम जिस फील्ड में हैं, सिनेमा, उसमें लेखनी, राइटिंग हमेशा से हीरो रहा है, कंटेंट।
तो ये एक बहुत अच्छा दौर है कि आप नए नए किस्म के राइटर्स, नए नए किस्म के विषय, इनके ऊपर लिखना शुरू हुआ है। और जब नए किस्म के विषयों पर लिखना शुरू होता है, नए किस्म के राइटर्स आते हैं, ऑडियंस उनको देखने और सुनने और समझने के लिए भी तैयार हो गई है, तो फिर आपको एक किस्म की जो अभिनेताओं की परफॉर्मेंस होती है या जो निर्देशकों की कहानी कहने के तरीके होते हैं, उसमें आपको एक बहुत बड़ा विस्तार अपने आप में देखने मिलता है। फिर साथ में ओटीटी के होने से, चूंकि अब पूरे विश्व का सिनेमा या पूरे विश्व की कला आपके हाथ में है, तो आप अब वो आदमी जो बरेली में बैठा है वो स्पेनिश फिल्में भी देख सकता है, जर्मन फिल्में भी देख सकता है, वो अमेरिकन फिल्में भी देख सकता है, ब्रिटिश फिल्में भी देख सकता है, और इजराइल में बनने वाली फिल्में भी देख सकता है। और वही व्यक्ति आपके द्वारा हिंदी या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, मलयालम, गुजराती में बनने वाले कंटेंट को भी देख रहा है। तो अब उसके सामने वो अगर मान लीजिए उन तमाम चीजों में हुक हो रहा है, तो आपको आपका स्तर भी उस लेवल से, क्योंकि वैश्विक स्तर पे अब आपको राइटिंग भी उठानी पड़ेगी, वैश्विक स्तर पे आपको जो शूट करने के तरीके होते हैं, टेक्निक होते हैं, तो ये बहुत अच्छा ब्लेंड है एक अच्छी राइटिंग और अच्छी तकनीकी का। तो तकनीकी और राइटिंग मतलब शरीर और आत्मा के जैसा, क्योंकि उस खूबसूरत शरीर का कोई अस्तित्व औचित्य नहीं है जिसके अंदर आत्मा ना हो, और ऐसी आत्मा से हर आदमी डरता है जिसके पास शरीर ना हो, उसको भूत मान लेते हैं। तो आत्मा और शरीर की एक बहुत अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो देखने को हमको और आपको मिल रही है। तो मैं इसको इसी तरीके से लेता हूँ कि हमारा फलक जो हो गया है, हमारा जो मंच हो गया है, वो वैश्विक हो गया है। शशांक जी, आपका सवाल ओटीटी के बारे में था। You know, the kind of roles जो अब आपको ऑफर हो रहे हैं, आपको लग रहा है विद ओटीटी वो बुके ऑफ रोल्स बढ़ गए हैं, and now as an actor you feel that you can actually do far more than you could have? ये क्वेश्चन बहुत आई गेस आजकल बिल्कुल पूछते हैं। ओटीटी एक नया एवेन्यू। पहले जैसे मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, एक सड़क पे नुक्कड़ नाटक होते थे, कोई कहानी बताता था, फिर 4-5 चेयर डाल दिए, एक थिएटर सा बन गया, फिर इंटीरियर कर दिया, ओपेरा हाउस आ गया, फिर सिनेमा हॉल आ गया, फिर टीवी आ गया, ओटीटी आ गया। एक और जगह है मुझे अपना क्राफ्ट दिखाने की, एक और जगह है प्लेटफॉर्म है लोगों को कहानियां देखने की। तो बिल्कुल मौके बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ेंगे, ज्यादा काम आएगा, पर इसकी क्वालिटी अगर अच्छी बुरी होगी ये हम पर है। as artists, as filmmakers, as storytellers, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस मीडियम का, ओटीटी मीडियम का। हम क्या अंकल चिप्स बनाते हैं या हम वो अच्छी मच्छी पकाते हैं जो वक्त लगता है। तो there is definitely more work coming. I feel blessed to be alive at this time कि इतनी कहानियां बनाई जा रही हैं। जैसे सर कह रहे हैं, दुनिया भर का एक्सपोजर है, ईरानियन फिल्म मेकर्स इंडिया आ रहे हैं, इंडियन फिल्म मेकर्स मैक्सिको में काम कर रहे हैं। चाहे एक ऑफिस में बैठा लड़का हो, चाहे एक कारपेंटर का लड़का हो, चाहे एक रिक्शा चलाता हुआ लड़का, वो सब कंटेंट जो देख रहे हैं, दुनिया दे वांट द बेस्ट। उनको दुनिया का बेस्ट कंटेंट दिखता है अपने हाथों में, अपने फोनों पे। इसकी वजह से मेरा काम और मुश्किल भी हो गया। इसकी वजह से मुझे अपने काम में जान भी और डालनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मौके बढ़ चुके हैं एज एन एक्टर। इट्स अ गुड टाइम टू बी अलाइव, बट इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स टू बी एन एक्टर आल्सो। इट इज अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर, बट नेवर हैज acting being such a complex layer of depictions. इंसान complicated हो चुके हैं, सोसाइटी complicated हो चुकी है, तो उन इंसानों को निभाना, उन किरदारों को निभाना भी complicated हो चुका है। तो जी, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, पर जिंदा हैं और खुश हैं, ये काम मिल रहा है। बिल्कुल, और हम खुश हैं। We are all looking forward to the Great Indian Murder. Last में I've completely run out of time, तो of course हम ये तो नहीं चाहते कि आप हमें बता दें मर्डर किसने किया और क्या उसका थ्रिल है, बट आपके हिसाब से यूएसपी क्या है इस शो की? Why should people watch it? जो it could be something very personal, कोई आपकी पर्सनल मेमोरी जो जुड़ी है इस प्रोजेक्ट के साथ, या कोई चीज जो आप बताना चाहते हैं हमें। आशुतोष जी, देखिए, आज सोशल मीडिया के दौर में
हम सिर्फ लव, लाइक, लाफ्टर, सैड, एंग्री, सिर्फ इतने ही इमोशन पे हम सिमट के रह गए। लेकिन जिंदगी में सिर्फ इतने ही इमोशन नहीं होते हैं, जिंदगी में कई सारे विविध रंग होते हैं। तो आपको द ग्रेट इंडियन मर्डर में वो सारे रंग देखने मिलेंगे, या ये कहें कि वो 9 के 9 रस जो होते हैं, और उन 9 रसों में भी जैसे भाव होता है, अनुभाव होता है, विभाव होता है, स्थायी भाव होता है, ये सारी की सारी जो हम लोगों को नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहते हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि वो जो 4 वेद हैं, तो ये 5वां वेद जो ये पढ़ता है उसका बड़ा महत्व है। तो हमारे जो पूरा मनुष्य है उसका जो मनोविज्ञान है उसका उसमें उल्लेख है। तो वो सारे के सारे रस आपको द ग्रेट इंडियन मर्डर में देखने के लिए मिलेंगे 4 तारीख से। और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसमें किस रस का और कितने रसों के दर्शन किए और कितना आनंद लिया। तो ये हमारे लिए अधिक, क्योंकि ये तो हमारी कला है, तो हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये तभी अच्छी होगी जब आप हमसे कहें कि कमाल है, अद्भुत। बिल्कुल। पावली? Okay, so like it's a crime thriller, and somehow I feel like on OTT, like people love watching thrillers and murder mysteries and all. But somehow this is, of course, everybody by now know it's adapted from Vikas Swaroop, Six Suspects, which is a very popular book. So somehow when when you adapt from a popular book, so the interest level is in any way very high for the audience. So once the trailer and first the teaser got launched, then the trailer got launched, and it has got fantastic response. So somehow my gut feeling is saying that it's people will really love to watch it. See, this entire The Great Indian Murder, it's a tale, of murder, mystery, deceit, betrayal, power, corruption, and about the Norris, which Ashutosh sir was talking about. Yeah, I think all kind of emotions is there, and I think this particular story, it has a unique point. Like there are so many suspects, 6 suspects, right? So it also, like, the story also, what would I say? Like there are several various versions, I would say. There's so many versions of the single murder, and that's a very unique take of the narrative, I would say, and people. So enough and more cliffhangers for us to be hooked to it. Shashank, final word to you. जैसे सर कह रहे थे, जो खाना पकाता है उसको खाना पसंद आए या ना आए, उससे क्या होता है, जो खाने वाला है उसको पता लगेगा खिचड़ी है या बिरयानी है, वो हमें बताएं। मुझे तो दोनों पसंद है। हमने दिल से खाना बनाया है, हमने दिल से शो बनाया है। आई होप आपको पसंद आए द ग्रेट इंडियन मर्डर 4th February. Perfect. That's the perfect point to end this conversation. And thank you so much. As always, बहुत ही मजा आया, और पावली से बात करके मजा आया, आशुतोष जी से आते हैं, और शशांक के अंदर जो आशुतोष राणा वो ऑनेस्टली मुझे आज पहली बार आपकी मुंह में शक्कर काबिलियत मुझ में हो तो बिल्कुल एक दृश्य उनका भी अगर मैं दिखा पाऊँ बहुत खुश हूँ। क्या बात, एक दृश्य बहुत ही बढ़िया। But thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks Sati, have a nice day. Thank you.